माँ जी, माँ जी। अरे बेटा पूजा। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसी हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ बेटा। बुढ़ापे में कैसी होंगी? अब तो दिन गिन नहीं हूँ बस। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आई हूँ मैं। खुशखबरी? हम केस जीत गए माँ जी। अरे बेटे की बात, वाह। हम खेत जीत गए बेटा, जे तेरी बदौलत ही। और आज मैं आपकी केस जीत जमीन गई आपको हूँ। वापस मिल चुकी है। चलो जे तो अच्छी सब बात है कुछ बेटा। आपके नाम हो गया माँ जी। अरे तेरी बदौलत है बेटा, वरना मैंने तो बिल्कुल उम्मीद त्याग दी कि मेरी जमीन मेरी होगी। आज बेटा तेरी बदौलत ही केस जीत पाए हैं। ये थोड़ी सी जगह अब मिल गई, ये 5 बीघा जमीन मिल गई बेटा। आज पंडित जी जिंदा होते तो बड़े खुश होते बेटा देख के कि आज हम इस केस को जीत गए हैं। माँ जी, बेचारे पंडित जी तो केस लड़ते लड़ते उनका देहांत हो गया। वो अपनी जमीन हासिल नहीं कर पाए। लेकिन माँ जी, आपने ये काम मुझे सौंप के, और देखो मैंने ये काम बिल्कुल अपने काम की तरह किया, और ये तो मेरा फर्ज था। सही कह रही है बेटा। अब तो यादें रह गई हैं बस, पर जमीन मिलने से बेटा राहत मिली है बहुत। लेकिन माँ जी, कितने दुर्भाग्य की बात है, आज आप पर कोई औलाद होती तो वो कम से कम आपकी देखभाल तो करती बेटा सब इस जमीन की देखभाल करती। माँ जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ बोल बेटा, मैं तो तेरी सब सुनूंगी। तू ही तो है, आ जाती है कभी कभी मेरे दिल की पूछ जाती है। इतना बड़ा केस फाइनल करा दिया मेरा तूने, और कौन है बेटा तेरे सिवा नहीं माँ मेरा? जी, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। ये तो मेरा काम था, और आप मेरी माँ जैसी हो। अगर एक बेटी माँ का काम कर देगी तो क्या हो जाएगा। हाँ बेटा वो तो है। और अब हाँ तेरे माँ जी, जैसा बड़ा दिल रखने वाले कहाँ मिलते हैं बेटा। माँ जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ बोल बेटा। देखो, किसी के पास जमीन हो या पैसा हो, जमीन जब आती है तो दुश्मन भी बहुत हो जाते हैं। तो ए बेटा, मेरे से कौन करेगा दुश्मनी अब बुढ़ापे में। बेटा थोड़ी सी जगह अपना समय काटूंगी बस। अच्छा है, इस जमीन में कुछ करवा लूंगी, लगा लूंगी के तो मेरा पेट भरता रहेगा। और मेरे किसका सहारा बेटा मुझे। माँ जी, आपसे किसी की दुश्मनी नहीं होगी, लेकिन जब दौलत का नशा आंखों पे चढ़ जाता है ना, तो लोग खुद पे खुद दुश्मन बन जाते हैं। हाँ बेटा वो बात तो है, समझ रही हूँ मैं तेरी सब बात बेटा, समझ रही हूँ पूजा। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ माँ जी कि होशियार रहना। अच्छा माँ जी, अब मैं चलती हूँ। बेटा ऐसे मत जा, तू कितने दिन बाद तो आई है। चल अंदर चल, चाय बनाऊंगी, चल तेरे लिए नाश्ता लगाऊंगी। आप क्यों परेशान हो रही हैं? अरे इसमें परेशानी कौन सी बात है बेटा, तू चल। नहीं माँ जी, आप एक काम कीजिए, आप जाइए अंदर, और मुझे थोड़ा सा काम है ऑफिस में। एक केस फाइनल करना है आज मुझे, ठीक है बेटा? और हाँ, अपना ध्यान रखिएगा और खाना समय पर खा लीजिएगा। बिल्कुल बेटा, भगवान तुझे खूब तरक्की दे। मैं तो कहूँ भगवान इतने ऊंचे मकाम पर पहुंचाए, मेरी बेटी को सब कुछ मिल जाए बेटा। तूने मुझे नमस्ते माँ जी। नमस्ते नमस्ते बेटा, अपना नमस्ते। ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल रखूंगी बेटा। चलो इस केस को जीत गई। भगवान पूजा जैसी बेटी सबको दे। भगवान उस बच्ची ने बड़ा सहारा दिया है मुझे केस जिता दिया। अब मेरी कम से कम रोजी रोटी तो चलती रहेगी। हाँ। राम राम वकील साहिबा। राम राम चौधरी साहब। वैसे एक बात कहूँ, तुमने अच्छा नहीं किया हमारे साथ ये खेल खेल करके। मतलब जी, दीनदयाल जी को तो जानती हैं, जिनका आप केस लड़ रही हैं। बखूबी जानती हूँ। आपने दीनदयाल साहब के केस में ये टांग जो अड़ाई है ना, अच्छा होता कि आप इस केस में ना आती और मैं इस केस को जीतता। शायद आप दिन में ख्वाब देखना छोड़ दीजिए चौधरी साहब। वैसे एक बात कहूँ आपको, मैंने एक बात कही थी कि आप जो मुंह मांगी रकम मांगेंगी, वो रकम मैं आपको वो खूबी दूंगा। आप जितने पैसे मांगेंगी उतने पैसे दूंगा, एक से लेके जिस जगह पर उस गिनती को रोकेंगी उतने रुपए दूंगा। पर आपने तुमने मेरी कीमत बहुत कम लगाई चौधरी साहब। तुम पूरा संसार भी बेच के अगर मुझे खरीदना चाहो ना, तो भी नहीं खरीद सकते मुझे। वैसे क्योंकि मैं पैसों में बिकने वाली चीज नहीं, मैं कानून की सच्ची और ईमानदार वकील हूँ। वैसे आपने उस जमीन को जितवा तो दिया उस बुढ़िया को, लेकिन एक बात हमारी भी सुनती जाइए। अगर वो जमीन हमारी नहीं हुई तो होने हम किसी और का भी नहीं देंगे उसे। वो जमीन हमारी थी
और हम उसे हासिल करके ही रहेंगे। शायद आप बोलने में मिस्टेक कर रहे हैं, 1 मिनट रुकिए, जरा मेरी भी सुनते जाइए। वो जमीन ना तुम्हारी थी, ना है, और ना कभी रहेगी, और ना अब है, क्योंकि वो जमीन माजी के नाम हो चुकी है। और ये केस तो तुम्हारी आंखों के सामने मैं जीती थी, शायद भूल गए। ये तो वक्त बताएगा वकील साहिबा। वक्त नहीं, मैं बताऊंगी तुम्हें तो। और जब तक मैं जिंदा हूं, उस जमीन का तो तुम टुकड़ा भी हासिल नहीं कर सकते। भानु! पिताजी नमस्ते। आप जीते रहो। आप तहसील गए थे, क्या गया हुआ था? हम केस हार गए हैं बेटा। क्या करें, जो कि वो वकील साहिबा जिनको हमने जितने पैसे मांगने की इज्जत दी थी कि आप जो कीमत रखो हम वो कीमत हम आपको देंगे, पर उन्होंने उस केस में हमें हरा दिया। ये नहीं हो सकता पिताजी। उस जमीन पे हमारी कितनी दिनों से निगाहें थी। वो जमीन मेरा सपना थी, क्योंकि मैं उस पे इतना बड़ा कारोबार, इतना बड़ा प्लांट लगाने जा रहा था कि आपने सोचा भी नहीं, और आपने उस जमीन को मेरे हाथों से निकालकर मेरे सपने को अंधकार में डाल दिया है। मैंने तो पहले ही कहा था, उस फसाद की जड़ को इस रास्ते से हटा दो, उस बुढ़िया को खत्म करके उस जमीन को मैं तभी कब्जा लेता तो कितना अच्छा होता। लेकिन आप कानूनी लड़ाई लड़ना चाहते थे, और कानूनी लड़ाई करने की वजह से आप वो केस हार गए। पर बेटा, इतने भी गुस्सा होने की जरूरत नहीं है इस समय। अरे हम केस हारे ही तो हैं। वो जमीन उस जगह से किसी दूसरी जगह थोड़ी पहुंच गई है। अगर वो जमीन किसी की नहीं हुई तो होने हम किसी और का भी नहीं देंगे उसे। पिताजी वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए। अब मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि मुझे उस जमीन के साथ क्या करना है। वो बुढ़िया अपने आप को चालाक समझती है, और उस वकील साहिबा का तो मैं वो हिसाब करूंगा कि उसकी 7 पुश्ते भी जन्म लेने में कतराएंगी। ये बात मुझे आज गर्व है अपने बेटे पर। बेटा, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि जमीन नहीं गई, पर तुम्हारे बाप की नाक कट गई। मेरे बाप की नाक को जमीन पर लाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मेरे बाप ने जो इज्जत कमाई, जो शोहरत कमाई, जो पैसा कमाया, वो उस वकील ने चूर चूर कर दिया। लेकिन उसका नशा तो ये भानु चूर करेगा, क्योंकि वो नहीं जानती कि उसने चौधरी से पंगा लिया है। यही घर है। काकी, काकी है का? काकी राम राम। राम 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 लल्लू, राम राम प्रधान जी। और बताओ, सही हो तुम? हाँ सही हूँ। अब कहाँ सही है, बुढ़ापा है जे तो। अच्छा, मुझे मालूम पड़ी है कि तुम में दर्द। अच्छा कोई बात ना, जब भी तो मैं आपसे कह रहा हूँ। मैंने ये सुनी है कि जो आपकी जो जमीन थी वो वाला केस आप जीत गई हैं। हाँ प्रधान जी, जीत गई। हमें बड़ी खुशी हुई। मेरी वो बेटिया जो है पूजा, वकील, जिता दी मैं बिल्कुल। बहुत बढ़िया वकील है। एक रुपया भी खर्च नहीं करने दिया। बाप का बहुत बढ़िया काम है ये। मान लो इतनी बढ़िया वकील है, कहीं हो ना सके। लेकिन हमें बहुत गर्व हुआ, हमें बहुत खुशी हुई है प्रधान कि ये केस आप जीत गई। हाँ। तो मैं अब एक बात कहूँ। हाँ बोलो। काकी आपको मालूम तो है, अब आप केस जीत गई हैं, आपके गांव में 100 दुश्मन बन जाएंगे। तो उससे बेहतर ये है कि आप थोड़ी सी जमीन बेच के, ठीक है, 1 बीघा 2 बीघा तुम या घर या झोंपड़ी सही करवा लो अपने रहने, और एक वो रख लो कोई काम बारी। मेरे हिसाब में तो तुम सुखी रहोगी। देखो जब मैं ऐसे शरीर में कहाँ हो जाओगी। हाँ, वो तो पंडित जी होते, हमारे काका होते तो अलग ही बात होती। हाँ, वो तो समझे, वो तुम्हारी टेल टकुल कर लेते। लेकिन समझे करो मेरी बात को, थोड़ा ध्यान दियो काकी है। अरे प्रधान जी सुनो, मेरी पूजा भी कह रही है, मेरी वकील क्यों कह रही है, ध्यान रखियो अपना, दुश्मन बन जाएंगे। मेरा कौन दुश्मन बनेगा, तुम मेरे, और ठाकुर साहब मेरे, गांव के सबरे बालक मेरे। काकी एक बात कहूँ? हाँ बताओ। देखो मन में मेरे कोई बात आ रही है तो मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं इसीलिए आया था। नाना कह लल्लू, मैं तुम्हारी सुनूंगी। इस बड़े हाथ में कोई किसी का नहीं होता है। मैं तुमसे इसीलिए कह रहा हूँ कि उस जमीन में से थोड़ी सी जमीन बेचकर अपना बुढ़ापा सही कर लो, ठीक है। लेकिन तुम ये जमीन
जो तुम्हारी मौके की ये ज़मीन है, तुम पता है केस किससे जीती हो? चौधरी हरामी और उसका बेटा उससे ज़्यादा हरामी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, देखो इस गांव में मैंने कितने साल प्रधानी की, 3 बार प्रधान रह चुका हूँ, लेकिन मेरा आपके परिवार से काकी घर जैसा माँ बेटे वाला संबंध है। इसीलिए मैं आपके लिए यही वाली बात बताने आया हूँ। हमारा तो कहना ये है, मैं क्या कह रहा हूँ, नेक जमीन कहाँ बिकोगी? आप पूरी बिक के या गांव में एक धर्मशाला खुलवा दो हमारे कागन के नाम, पंडित जी के नाम पे, जो नाम हो हमारे पंडित जी को, उनको बनाम से धर्मशाला खुलवा दो, ताकि उसमें से थोड़ा पैसा भी तुम्हारे लिए आता रहेगा और गांव वालों का भला भी हो जाएगा। उनकी बहू बेटियों की शादी होगी और तुम्हें दुआएं भी देंगे, समझे? तो और हाँ सही है लाला, बिल्कुल बढ़िया बात कह रहे हो। पर पंडित जी की मेरे पे कोई चीज ना है, एक जो इतनी सी जमीन है उनकी धरोहर है, लल्लू मैं बेचूंगी ना। देखो ना मैं काकी, बेचूं ना। मेरी बात सुनो, मेरा तो कहने का वो था क्योंकि इस गांव में सबसे पहली बार मुझे प्रधान मेरे पंडित जी यानी मेरे काकन ने बनवाया को, तो मुझे उनका ख्याल आते हुए मैं आपकी सेवा में इसीलिए आया था कि आपने जब केस जीता तो मैं ये काकी को कछु कहा हूँ। और सुनो, अगर काऊ बात की परेशानी हो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो तुम्हारा जो बेटा, समझे, मैं प्रधान जी मत मानो, अपना बेटा मानो, मैं हमेशा हाजिर हूँ। कोई बात हो और चौधरी से कोई बात है जाए, तुम मुझे बताना, मैं तैयार हूँ तुम्हारे लिए। बहुत बढ़िया लल्ला, और तुम्हारे बिना कौन है मेरा? ठीक है काकी, राम राम, मैं चल लूँगा। राम राम भैया। ठीक। ठीक है भैया, ठीक है। मैं ना बेचूं, पंडित जी की जगह कैसे बेच दूंगी? वही तो एक निशानी रह गई है मेरे पंडित जी की, और वो भी जो सब बिकवाए दे रहे हैं। अब मैं अपनी वकील साहिबा को बुलाऊं, वो ही बताएगी मेरे को क्या करना है। सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि बेच दो कि जगह में जे बना दो। अब तो वकील साहिबा ही बताएंगी क्या करना है जमीन को। हाँ, पंडितानी को कैसे आए हो? कैसे क्या आए हैं? ऐसे कैसे घुर्रा रहे हो? हम क्यों घुर्राएंगे आप पे? आप तो केस जीत गई हैं। हाँ तो सब भगवान की कृपा है। नहीं नहीं, वो कृपा है, पर देखो पंडितानी, हाँ आपने हमको ये नीचा दिखा करके इस गांव में अच्छा नहीं किया। मैंने तुम्हें काय को नीचे दिखाया बताओ? मैंने तुमसे तो कोई बात ही ना करी। देखो, आप इस बात को अच्छे से जानती हो कि मेरी इस गांव में कितनी चलती है, तो समझती हो ना? और देखो, वो जमीन मेरी थी, ठीक है? और तुमने जबरन उस जमीन पर केस लगा करके और खुद जीत करके अपना बड़प्पन दिखा करके मुझे हरा करके और मुझे नीचा दिखाया तुमने। तुमसे किसने कह दी वो जमीन तुम्हारी थी? अच्छा, तो थी किसकी? तुमने तो हमारी जमीन पे कब्जा कर रखो पंडित जी के जमाने से। पंडित जी केस लड़ते लड़ते मर गए तुमने देखी आके, और अब तुम आए हो जब जमीन हमारी हैगी। वो तो भला हो वकील को, पूजा को, जो मेरे को जमीन दिलवा दी, माने केस जितवा दियो। नहीं, तुम तो पूरे हड़पने के चक्कर में, तुम और तुम्हारा लड़का। देखो, पंडित जी से मेरी जो वार्तालाप हुई थी, उसके बारे में तुम्हें नहीं पता। शायद अगर आज पंडित जी जिंदा होते तो मैं उससे बातचीत करता। पर सुनो पंडिताइन, हाँ बताओ। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहने आया हूं, जो तुमने करा मेरे साथ ठीक किया, पर आगे इस जमीन को मुझे दे दो, और जो कीमत है वो मैं लेकर के आया हूँ। अपनी कीमत अपने पास रखो। जब मेरे पंडित जी के जमाने से ही केस लड़ रही हूँ, और अब इतनी आसानी से तुम्हें जमीन देखो दे पंडिताइन, हाँ ये देख लो। हाँ देख लिए मैंने, ऐसे पैसा बहुत देखे हैं मैंने। ये देख लो। मेरे को मत दिखा, अब बुढ़ापे में मैं पैसा को करूंगी का? तुम मर जाओगी, लेकिन इस जमीन का बरतने वाला कोई नहीं होगा। रेंदो ना बरतने वाले बतेरे बेटा बेटी है मेरे, और ना होगी तो मैं कहीं अनाथ को दान दे जाऊंगी, मंदिर को दान दे जाऊंगी, मगर तुम्हें अपनी जमीन न दूंगी। अपने पंडित जी की धरोहर मैं तुम्हें न दूंगी। सांप जैसे कुंडली मार के बैठे हैं, अभी तक बुढ़ापा गो, बस जमीन के पीछे पड़ गए जवानी से। देख लो पंडिताइन, फिर भी एक बार और समझा रहा हूँ, समझ जाइए। हाँ समझ गई मैं। है? मैं समझ गई, तुम्हें देख तुम आए जब ही समझ गई मैं तो। पंडिताइन, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बात जानती हो तुम अच्छे बुरा? से। हाँ, वैसे भी तुमसे बुरा कौन है गांव में? बुरे तो है ही हैं तुम। बेशक कोई नहीं है, पर चीज पे कब्जा करेंगे तो। अगर मुझे जो चीज अच्छी लग गई, जिस चीज पे मैंने हाथ रख दिया, तो मैं पता है उस चीज को मैं हासिल करके रहता हूँ, चाहे
उसकी कोई भी कीमत क्यों ना हो। हासिल करने वाले को बड़ो खराब अंत हो तो ध्यान रखियो। बुढ़िया, बुढ़िया किनको कह रहे हो? खुद ही बुढ़ा है, मेरे को का बुढ़िया कहोगे? अभी तो ऐसी बात ना है। ये डंडा दिख रहा है, ए ध्यान रखियो। इस बुढ़िया में तो इतनी ऐंठ भरी हुई है। चल जा 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 चल। कुत्तन की तरह खड़ा खड़ा 1 घंटा से फू फू ही मचा रहा, मेरी जमीन पे बड़ी कभी नजर है। गिद्ध की सी आंख लेके बैठा। मैं दूंगी अपने पंडित जी की जमीन, अनाथ आश्रम को दान कर दूंगी, मगर जमीन न दूंगी। आता जा मेरे दरवाजे पर। माँ जी, माँ जी। ऐसे लगे पूजा की आवाज है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। आपने मुझे नमस्ते। बुलाया था? हाँ आ गई बेटा तू। अरे कोई भी ना दिखा बेटा, मैंने लाला जी के लड़का से कही, फिर मैं पूजा भेज दी हूँ। अब तू ये मेरी तो और तो कोई दिखाई देवे ना बेटा मेरे को। हाँ माँ जी, जैसे ही मुझे तुम्हारा संदेश मिला मैं तुरंत चली आई। मैंने कहा हो सकता है माँ कोई बात हो। हाँ क्या बेटा, बात है? ही तभी तो बुलाया है तुझे, वरना मैं कैसे बुलाती, तू तो इतनी बिजी रहे बेटा। अरे वही चौधरी, उसने मेरी नाक में दम कर रखा है बेटा। वो फिर आया था तुम्हारे पास? हाँ, क्यों कह रहा है कबर में पैर लटक रहे हैं और जमीन ना बेच रही, और जमीन कैसे भी अपने नाम करा के रहूंगा। केस तो जीत गई हो तुम, और नहीं तो यूँ करो तुम मर जाओगी फिर। बेटा प्रधान भी आया था, चौधरी भी आया था, मेरे घर की धूल ले रखी है। माँ जी मैंने आपसे पहले ही कहा था। हाँ बेटा। देखा, इसी तरीके से लोग पीछे पड़ जाते हैं। सही कह रही है तू। अब मैं बड़ी परेशान हूँ, क्या करूँ? कुछ तो निर्णय निकाल, कुछ तो उपाय निकाल, नहीं तो ये लोग तो मेरे को खा जाएंगे बेटा। माँ जी हाँ मेरे पास एक आइडिया है। अच्छा बता। अगर हम उस आइडिया पे चलें तो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बता बेटा। हाँ तू सही कह रही है बेटा। सही है ना माँ बहुत जी? अच्छी, हाँ बिल्कुल सही है। इससे सही सांप है, भी मर जाएगा और लाठी और भी ना लाठी भी ना टूटेगी। टूटेगी। सही बेटा, है क्या सही नहीं? सही बेटा, सही बिल्कुल। अरे तू तो बड़ी होशियार बच्ची है। बस। तू ना होती तो कैसे होती? मैं तो ये बड़ी, काम हो जाए। तू तो बड़ी होशियार है बेटा। माँ जी हाँ एक चीज का तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तुम्हें पता है चौधरी का बेटा इस जमीन के पीछे तुम्हारी जान भी ले सकता है। अरे ना बेटा, ऐसे कोई किसी की जान कैसे माँ जी लेगा तुम नहीं बेटा? जानती उन लोगों को। उन अच्छा। लोगों के वो लोग मैं जानती हूँ, इतनी इतनी सी चीज पे मरते हैं वो। और माँ जी एक बात और, हाँ अच्छे से साइन वाइन करा के, अंगूठा वंगूठा लगवा के, तब इस काम को पक्का करना। और वैसे तो मैं हूँ आपके साथ। हाँ तो बेटा ये काम तो तू ही करेगी, मैं क्या करूँगी? तू जैसे जैसे कह देगी सब मैं स्टैम्प तो पेपर वैसे वगैरह मैं वैसे तैयार कर दूंगी। दूंगी। हाँ ठीक ठीक है। है, लेकिन माँ जी करना तो आप ही को पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, तू जो कहेगी ठीक है ना? जैसे कह देगी हाँ। बिल्कुल बिल्कुल करूँगी, तू बता। और माँ जी बहुत ध्यान से। हाँ ठीक वो है तो ना? है। हाँ क्योंकि देखो ये एक जुआ है, इसमें जान जा भी सकती है और बच भी सकती है। हाँ बेटा। और ये माँ तो जी है। मैं नहीं चाहती कि आपको कुछ भी हो जाए। हाँ बेटा, और थोड़ी सी जिंदगी है। पंडित जी चले गए, अब थोड़ी सी और जे कट जाए। अब ऐसे लड़ झगड़ के कटी तो क्या कटी बेटा। परेशान मत होइए माँ जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा ठीक बहुत है जल्दी। बेटा, ठीक है। अच्छा माँ जी मैं चलती हूँ। ठीक है, तू जल्दी करा दियो इस काम को बेटा, है ना? ठीक है, अपना ध्यान रखना हाँ है। ठीक ठीक बेटा, ठीक ठीक है बेटा, ठीक। चौधरी साहब, चौधरी साहब। अरे वाह वकील साहिबा, धन्य भाग्य हमारे जो आप यहाँ पधारे। कैसे आना हुआ? मुझे चौधरी साहब से कुछ काम है। अरे हमसे भी कभी कोई काम ले लीजिए। सारा काम चौधरी साहब और उस बुढ़िया से लेंगे आप। जिसमें बात करने की तहजीब और तमीज़ भूल चुका हो वो अपने बाप को बुलाए। पर वकील साहिबा आपने अच्छा नहीं किया, हमारे हाथों से उस जमीन को निकलवा कर और मेरे बाप का सर नीचा करवा कर। लेकिन मैं भी अपने बाप का सर इस गांव में उस पोजीशन पे इस तरीके से ऊंचा करूंगा कि आपकी सारी निगाहें नीचे आ जाएंगी। आपके बाप का सर पहले ही कितना ऊंचा था जो आप अब उठाएंगे। तुम अगर वकील नहीं होती ना तो आज मैं तुम्हारा वो हासिल करता कि तुम्हें अपने आप औरत होने पर घिनाती। पर क्या करूं, कानून भी तो कोई चीज होती है। वाह, आज कानून,
अगर मेरे भी हाथ अगर कानून से ना बंधे होते तो तुम जैसों को सलाखों के पीछे डाल चुकी होती आज मैं। चलो, मैं तुम जैसे लोगों के मुंह नहीं लगती, अपने बाप को बुलाओ। पिताजी, पिताजी। क्या हुआ बेटा? ओह, वकील साहिबा, नमस्ते। चौधरी साहब, बोलिए। हार का मजा कैसा लगा? जैसा भी है ठीक ही है। वैसे भी आपने कौन सी कसर छोड़ दी हमारे साथ? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने आपके साथ क्या कर दिया? वैसे वकील साहिबा, एक बात कहूं आपसे? बिल्कुल। बेशक मैं उस केस को हार गया हूं, वो जगह मुझसे दूर हो गई है, पर इतना याद रखना कि मैं जिद्दी बहुत हूं। उस जगह को हासिल करके ही रहूंगा। जिद्दीपन नहीं कहते चौधरी साहब, इसको बेवकूफ़ी कहते हैं। इसको तुम जिद्दीपन कह रहे हो? ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रहे हो तुम। वकील साहिबा, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। सीधे सीधे बता दीजिए कि आप किस काम के लिए यहाँ आई हैं। मुंह तो मैं भी तुम्हारे नहीं लगना चाहती, पर हाँ, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लेकर आई हूँ। तुम्हारे जख्मों पे मलहम लगाने आई हूँ। ऐसा क्या खुशखबरी है जो? बताती हूँ। बताइए बताइए। वो जो जमीन थी ना, हाँ, माँ जी हाँ। उसे देने के लिए तैयार हो गई हैं आपको। मतलब वो बुढ़िया राजी होगी मुझे जमीन देने के लिए? बुढ़िया नहीं, तमीज से बात करें। हाँ हाँ। शायद आप भूल चुके हैं कि एक औरत की इज्जत करना क्या होता है। अरे ठीक ठीक है, ठीक है माँ जी। हाँ वही, वो आपको ज़मीन देने के लिए राजी हो गई हैं, और कैसे कब देनी है वो वही बताएंगी। तो आप मेरे पास सिर्फ इसी बात को सूचना देने के लिए आई थी? क्यों, मेरा आना आपको शायद अच्छा नहीं लगा? वैसे वकील साहिबा, आपने कीमत कितनी लगाई है? कीमत की तो मुझे पता नहीं, वो तो माँ जी ही आपको बताएंगी। ओह अच्छा, ठीक है, ये भी ठीक है, वो बता देंगी पंडिताइन जी। पर एक बात और बोलूँगा मैं, अगर वो जगह मेरी हो गई तो फिर आप अपनी भी कीमत बता देना, वो भी मैं दूंगा। मेरी कीमत? बिल्कुल देंगे। पहली बात तो कानून इतना कच्चा नहीं जो 2 कौड़ी में बिक जाए। समझ में आ गई? नादान बच्ची, तुझे क्या पता अभी कि तेरे जैसे कानून मैं अपनी जेब में लेके फिरता हूँ। चली मुझे चलाने के लिए। वैसे इसने एक काम तो बहुत अच्छा कर दिया मुझे खुश करने वाला, कि वो बुढ़िया उस जगह के लिए राजी हो गई मुझे देने के लिए। वैसे काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसमें अकड़ भी बहुत है। पैसे के आगे तेरी अकड़ भी ढीली पड़ जाएगी।